चीनू चिड़े की पत्नी को मरे अभी कुछ ही दिन हुए थे। उसका एक नन्हा सा बेटा था। चीनू चिड़ा बेचारा अकेला अपने बेटे का ख्याल रखता। पापा पापा, मुझे अच्छा अच्छा खाना चाहिए। आप मम्मा की तरह अच्छा अच्छा खाना नहीं बनाते। बेटा, मेरा प्यारा बेटा, जब तक आपकी माँ हमारे साथ थी वो आपके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाती थी। मैं वैसा खाना नहीं बना सकता। पापा पापा, मुझे मम्मा चाहिए। मुझे मम्मा ला के दे ना पापा। बेटा, मैं आपको आपकी मम्मा कहाँ से ला के दूँ? आपकी मम्मा ऊपर चली गई हैं अल्लाह के पास। अब वो कभी वापस नहीं आएंगी। नहीं नहीं पापा, मुझे मम्मा चाहिए। मुझे मेरी मम्मा चाहिए। मुझे मेरी मम्मा ला के दे पापा, मुझे नहीं पता। चीनू चिड़ा बेचारा बहुत ही ज्यादा परेशान होता है। वो उड़कर बाहर जाता है। वो परेशानी की हालत में एक दरख्त पर बैठा हुआ था। ऊपर से कालू कौवा आता है। चीनू यार, क्या हुआ? बड़े ही परेशान लग रहे हो। हाँ यार कालू, मेरी पत्नी को मरे काफ़ी दिन हो गए हैं। मेरा बेटा अभी बहुत छोटा है। उसको तो अपनी माँ के बगैर रहने की आदत ही नहीं है। बस उसी को ही समझा नहीं पा रहा हूँ। चीनू, तुम दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते? दूसरी शादी कर लो। नई माँ आ जाएगी तो तुम्हारे बेटे का भी ख्याल रखेगी। नहीं यार कालू, वो सौतेली माँ होगी। पता नहीं मेरे बेटे से प्यार करेगी भी कि नहीं। मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता। मेरी तो मानो तो दूसरी शादी कर लो। आगे तुम्हारी मर्जी। माँ तो माँ ही होती है। सगी सौतीली क्या होती है? नहीं यार कालू, मेरा दिल नहीं मानता कि मैं दूसरी शादी करूं। खुद हूं ना, अपने बेटे का ख्याल रख लूंगा। ऐसी तरीके से कुछ दिन गुजर जाते हैं। उड़ रहा था। उड़ते उड़ते वो एक दरख्त पर गिर पड़ता है। वहां पर एक चिड़िया बैठी होती है। बच्चे, क्या हुआ? तुम तो इतने छोटे हो, तुम क्यों उड़ रहे हो? तुम्हारी माँ ने तुम्हें उड़ने क्यों दिया? आंटी, मेरी मम्मा नहीं है। पापा कहते हैं वो अल्लाह मियाँ के पास चली गई हैं। नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते। आप तो कितने प्यारे बच्चे हो, ऐसे परेशान नहीं होते। आंटी, पापा घर पे नहीं थे, इसलिए मैं बाहर चला आया। बेटा, माँ बाप को बताए बगैर कहीं नहीं जाते। अपने पापा से पूछ कर जाते हैं जहाँ भी जाना हो। ठीक है आंटी, आइंदा से मैं अपने पापा से पूछ कर ही आया करूँगा। आंटी, आप इस जंगल में नहीं हैं? पहले मैंने आपको कभी नहीं देखा। बेटा, ये साथ वाले दरख्त पर मैंने अपना कच्चा घोंसला बनाया है। मैं साथ वाले जंगल से आई हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अच्छा आंटी, अगर आप कहें तो मैं कभी कभी आपके पास आ जाया करूँ। हाँ बेटा, आप ज़रूर आ जाया करो। कुकू को उस चिड़िया से लगाव हो जाता है। सोना चिड़िया भी अकेली रहती थी। कुकू उसके पास अक्सर आ जाता और दोनों में आपस में बहुत ही ज्यादा प्यार हो जाता है। सोना चिड़िया की कोई औलाद नहीं थी। वो कुकू को माँ का प्यार देती है और कुकू सोना चिड़िया में अपनी माँ तलाश करता। दूसरी तरफ कालू कौवा और गौरी कौवी आपस में बात करते हैं।
कालू जी, हमारी जो सहेली है वही नैना साथ वाले जंगल में रहती है। उसकी शादी अगर हम इस चीनू चिड़े से करा दें तो कितना ही मज़ा आएगा। हाँ गौरी, कह तो तुम ठीक रही हो। ये इतना अमीर चिड़ा है, वो हमारे साथ मिलकर इसकी सारी दौलत पे हमारा ही कब्जा करवा देगी। हाँ हाँ कालू जी, मैं भी तो यही सोच रही हूँ। बस आप इस चीनू को शादी के लिए बनाएं। ठीक है, मैं इस चीनू से बात करता हूँ, तुम जाके नैना से बात करो। गौरी कौवी नैना चिड़िया के पास जाती है। नैना, हमारे जंगल में एक बड़ा ही अमीर चिड़ा रहता है, तुम उससे शादी कर लो। उसका एक बच्चा है। तुम मुझे एक शादीशुदा चिड़े से शादी करने के लिए कह रही हो? कैसी सहेली हो तुम गौरी? नैना, वो शादीशुदा ज़रूर है लेकिन उसकी पत्नी मर चुकी है। अब वो अकेला रहता है, एक ही बेटा है उसका। बस तुम शादी के बाद उन दोनों बाप बेटे को रास्ते से हटा देना और उनकी सारी जायदाद हमारी हो जाएगी। अच्छा, इसमें मेरा क्या फ़ायदा होगा गौरी? उसमें से आधा हिस्सा तुम रख लेना और आधा हिस्सा हमें दे देना। सारी मेहनत मैं करूं और आधा हिस्सा मैं तुम दोनों को दूं। क्यों? देखो, प्लान हम मिलकर बना रहे हैं। आधा हिस्सा तुम रख लेना, आधा हिस्सा हमें दे देना। चलो ठीक है, मैं तुम दोनों की मदद करने के लिए तैयार हूँ। दूसरी तरफ कालू कौआ चीनू चिड़े को शादी के लिए मनाने की कोशिश करता है। चीनू यार, तुम्हारा बच्चा अभी बहुत छोटा है और मुझे पता है सारा दिन तुम काम के सिलसिले में बाहर रहते हो। इतना बड़ा काम है तुम्हारा, तुम शादी कर लो ताकि तुम्हारे बच्चा अकेला ना रहे। पता है तुम्हें, कल वो अकेला उड़ रहा था। ये तो अच्छा हुआ मैं उसे घर छोड़ आया, वरना कोई चील उसे खा जाती। हाँ यार कालू, कह तो तुम ठीक रहे हो, लेकिन शादी के लिए कुछ चिड़िया भी मिलनी चाहिए। मेरी नज़र में है एक चिड़िया, साथ वाले जंगल में रहती है, नैना नाम है उसका। बड़ी ही अच्छी चिड़िया है, गौरी की बहुत ही अच्छी सहेली है। चलो, मैं अपने बेटे से बात करके देखता हूँ। कुकू और सोना चिड़िया की आपस में बहुत ही ज़्यादा दोस्ती हो गई थी। कुकू सोना चिड़िया में अपनी माँ को देखने लगा था और सोना चिड़िया भी कुकू में अपने बेटे को देखने लगी थी। कुकू बेटा, आप हर रोज़ मेरे पास आते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब भी मैं आपको देखती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। आंटी, आप भी तो मेरे लिए नरम नरम फल लेकर आती हैं हर रोज़। मैं आपके पास आता हूँ तो आप मुझे इतने नरम नरम फल खिलाती हैं। आंटी, मैं ये आपका एहसान कैसे भूलूँगा। एहसान की क्या बात है बेटा, मेरा तो आगे पीछे कोई भी नहीं है। मैं आपके लिए नहीं करूँ तो और किसके लिए करूँ। कुकू का बाप जब वापिस आता है, वो कुकू से कहता है, कुकू बेटा, मैं आपके लिए नई मम्मा लाना चाहता हूँ। कालू की जानने वाली एक चिड़िया है, कालू मेरी शादी उससे करवाना चाहता है, लेकिन मैंने कहा एक बार मैं अपने बेटे से पूछ लूँ। पापा, मैं एक बात कहूँ। हाँ बेटा। पापा, अगर आपको शादी करनी ही है तो हमारे पड़ोस में एक चिड़िया आंटी रहती हैं, बड़ी ही अच्छी हैं, मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं। तुम उन्हें कैसे जानते हो? पापा, एक दिन मैं उड़ रहा था,
मैं उड़ते उड़ते गिर गया और फिर उन्होंने मुझे संभाला। अब मैं हर रोज़ उनके पास जाता हूँ और वो मुझे नरम नरम फल भी खिलाती हैं। वो बहुत अच्छी हैं। पापा प्लीज़ आप उनसे शादी कर लो। चीनू चिड़ा अपने बेटे की बात मान लेता है। वो दोनों सोना चिड़िया के पास जाते हैं। आंटी, ये मेरे पापा हैं, आप मेरी मम्मा बन जाए। क्या मतलब है तुम्हारा बेटा? देखो चिड़िया, मेरी पत्नी को मरे काफ़ी अरसा हो चुका है। मेरा ये एक ही बेटा है और मैं सारा सारा दिन काम के सिलसिले में बाहर रहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी करके मेरे बेटे को माँ का प्यार दो। सोना चिड़िया मान जाती है। चीनू चिड़ा उससे शादी करके अपने घर ले जाता है। सोना चिड़िया कुकू को माँ का प्यार देती है। कुकू को उसकी माँ मिल जाती है और सोना चिड़िया को उसका परिवार मिल जाता है। इससे सोना चिड़िया का अकेलापन भी दूर हो जाता है और कुकू भी माँ के साथ रहने लगता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि माँ कभी सगी या सौतेली नहीं होती। माँ सिर्फ माँ होती है। चिड़िया अपनी बेटी कुहू के साथ अपने घर में रहती थी। सोना चिड़िया ने एक अंडा दिया हुआ था जिसमें से जल्द ही बच्चा बाहर आने वाला था। सोना चिड़िया और उसकी बेटी बहुत ज़्यादा खुश थे कि वो बच्चा जल्द ही इस दुनिया में आने वाला है। सोना चिड़िया इस बात पे खुश थी कि उसका बच्चा जल्द ही इस दुनिया में आने वाला है और कुहू अपने भाई के आने की वजह से बहुत ज़्यादा खुश थी। वो माँ बेटी खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। सोना चिड़िया ने अपनी बेटी कुहू से कहा, बेटा, कुहू बेटा, जल्द ही आपका भाई इस दुनिया में आ जाएगा। फिर आप दोनों मिलकर खेला करोगे ना। आप दोनों को तो बहुत मज़ा आएगा। एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त गुजारोगे आप दोनों। मुझे पता है आप अपने भाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखोगी। हाँ मम्मा, आप ठीक कह रही हो। मैं अपने भाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखूँगी। मुझे अपने भाई का बहुत ज़्यादा इंतज़ार है। मैं इतने दिनों से अकेली रह रही हूँ। अब जब मेरा भाई आएगा ना, तो मैं इसके साथ बहुत ज़्यादा मज़े करूँगी। मैं इसके साथ बहुत ज़्यादा खेला करूँगी मम्मा। हम बहुत इंजॉय करेंगे। दूसरी तरफ नदी के पास एक दरख्त पर कालू कौवे का घर था, जिसमें कालू कौवा, उसकी बीवी नाटी कौवी और उसका बेटा रहता था। नाटी कौवी ने भी एक अंडा दिया हुआ था जिसमें से जल्द ही एक बच्चा बाहर आने वाला था। कालू कौवा और नाटी कौवी भी बहुत ज़्यादा खुश थे कि उनका नया बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। वो भी उसके आने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। एक दिन कालू कौवा और नाटी कौवी उन दोनों ने अपने बेटे से कहा, बेटा, हम दोनों खाने की तलाश में बाहर जा रहे हैं। तुम अपने भाई अंडे का ख्याल रखना। हम दोनों थोड़ी ही देर में खाना लेकर घर आ जाएंगे। तब तक आप इनका ख्याल रखना और इनको कोई भी नुकसान ना पहुंचने देना। के पास ही बैठे रहना और बाहर ना जाना बेटा। जल्द ही आपका भाई इस दुनिया में आ जाएगा। फिर आप इनके साथ खेला करना। कालू कौवा और नाटी कौवी दोनों खाने की तलाश में बाहर चले जाते हैं और उनका बेटा अपने भाई अंडे के पास वहीं बैठा होता है। उसका खेलने को बहुत ज़्यादा दिल करता है। वो वहीं पे खेलने लग जाता है और खेलते खेलते उसे पता नहीं चलता अंडा उससे नीचे गिरता है और वो अंडा टूट जाता है। कौवे का बच्चा बहुत ज़्यादा डर जाता है और अपने आप से रोते हुए बात करता है, ये अंडा तो मुझसे टूट गया। अब मैं क्या करूं? मम्मा पापा तो मुझे आके बहुत ज़्यादा मारेंगे।
अब मैं क्या करूं, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। मुझे समझ नहीं आ रही मैं किस पे इल्ज़ाम डालूं। मम्मा पापा मुझे बहुत ज़्यादा मारेंगे। दूसरी तरफ चिड़िया अपनी बेटी कुहू से कहती है, बेटा कुहू, मैं आपके भाई अंडे के पास बैठी हुई हूँ। आप जाओ और नदी से पानी भर के लाओ। कुहू बेटा, घर में पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया है। आप जल्दी से पानी भर के लाओ और वहाँ पे खेल कूद में ना लग जाना। जल्दी जल्दी जाओ और पानी भर के वापस आ जाना। मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ। फिर मुझे खाना लेने भी जाना है। जब कुहू नदी से पानी भर रही होती है तो कौवे का बच्चा उसे पानी भरते हुए देखता है। वो अपने दिल में सोचता है, क्यों ना मैं ऐसे करूं, जब मम्मा पापा वापस आए तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि कुहू आई थी, उसने मेरे भाई अंडे को तोड़ दिया, तो ये सारा इल्ज़ाम इस पे लग जाएगा और मम्मा पापा मुझे छोड़ देंगे। मुझे वो कुछ भी नहीं कहेंगे। जब कालू कौआ और नाटी कौवी घर वापस आते हैं तो वो अपना टूटा हुआ अंडा देखकर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। नाटी कौवी रोने लगती है और अपने आप से बात करती है, हाय, मेरा बच्चा जल्द ही इस दुनिया में आने वाला था। पता नहीं किसने इसको तोड़ दिया। मेरे बच्चे को पैदा होने से पहले ही मार दिया। कौन इसका मुजरिम है? पता नहीं मेरे बच्चे को से किसको दुश्मनी थी जिसने इसको पैदा होने से पहले ही मार दिया। नाटी कौवी अपने बेटे को डांटना शुरू कर देती है और उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है। वो डर जाता है और अपनी माँ से कहता है, मम्मा, मैंने कुछ भी नहीं किया। चिड़िया आंटी की बेटी आई थी, कुहू, उसने ये अंडा तोड़ दिया और यहाँ से भाग गई। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। मेरा कसूर नहीं है मम्मा। नाटी कौवी को बहुत ज़्यादा दुख होता है और बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है। वो कहती है, उस कुहू की, उस चिड़िया की बेटी की इतनी ज़्यादा जुर्रत हो गई, मेरे घर में आकर मेरा ही अंडा तोड़ गई, मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचा के गई है। अगर उसने ऐसा किया है तो चिड़िया ने भी तो अंडा दिया हुआ है। मैं भी नहीं छोड़ूंगी, मैं भी जाके उसका अंडा तोड़ दूंगी। जो उसने किया है उसकी सज़ा तो उन दोनों माँ बेटी को भुगतनी ही पड़ेगी। मैं अभी जाती हूँ। बेटा, तुम भी मेरे साथ चलो, हम भी जाके उसका अंडा तोड़ेंगे। उन्होंने तुम्हारे भाई अंडे को तोड़ा है तो हम भी उनका अंडा तोड़ देंगे। नाटी कौवी गुस्से में अपने बेटे को साथ लेती है और चिड़िया के घर जा पहुंचती है। जाते साथ ही वो चिड़िया से कहती है, चिड़िया, तुम्हारी बेटी कुहू मेरे घर आई थी और मेरे अंडे को तोड़ कर आई है। इसने मेरे बच्चे को मार दिया है। अब मैं भी अपना बदला लेने आई हूँ। नहीं नहीं, नहीं नहीं नाटी बहन, आपको ज़रूर कोई गलत फहमी हुई है। मेरी बेटी ऐसा कुछ नहीं कर सकती। उसने कुछ नहीं किया। वो तो सिर्फ एक बार ही घर से बाहर गई है पानी लेने के लिए और फ़ौरन ही वापस आ गई थी। मुझे यकीन है मेरी बेटी ऐसा कुछ नहीं कर सकती। अपने बच्चे तो सबको ही प्यारे लगते हैं। तुम्हें भी अपनी बेटी बहुत प्यारी लग रही है ना? अपनी बेटी की कोई गलती नज़र नहीं आ रही। मेरे बेटे ने खुद उसे देखा है, वो अंडा तोड़ रही थी और मैं भी इसका अंडा तोड़ूंगी। तुम्हारा अंडा मैं तोड़ कर ही जाऊंगी। अगर मैं ये अंडा तोड़ूंगी तब तुम्हें मेरे दुख का एहसास होगा कि अपने बच्चे को खोने का क्या दुख होता है। ये कहते ही नाटी कौवी ने चिड़िया का अंडा उठाया और ज़मीन पे दे मारा। वो अंडा टूट गया। चिड़िया और कुहू बहुत ज़्यादा रोने लगी।
चिड़िया बहुत ज़्यादा परेशान हुई और उसने ज़ारों कतार रोना शुरू कर दिया। उसकी बेटी कुहू भी बहुत ज़्यादा रो रही थी। अभी वो लोग वहीं पे खड़े हुए थे कि ऊपर से एक और चिड़िया आ जाती है। उस चिड़िया ने जब कुहू पानी भरने गई थी तो कुहू को देखा था। वो आकर कहती है, नाटी कौवी, मैं तुम लोगों की बातें सुनकर इधर आई हूँ। वो अंडा कुहू ने नहीं तोड़ा, क्योंकि जब कुहू पानी भरने गई थी तो मैंने कुहू को देखा था। कुहू सिर्फ पानी भर के ही वापस आ गई थी। वो अंडा कैसे टूटा मुझे नहीं पता। तुम्हारा बेटा ही सिर्फ उस अंडे के पास था। कुहू तो तुम्हारे घर के अंदर गई भी नहीं। वो पानी भर के फौरन ही वापस आ गई थी। अपने बेटे से पूछो वो अंडा कैसे टूटा। इसमें कुहू का कोई कसूर नहीं है। नाटी कौवी का बेटा बहुत ज़्यादा डर जाता है और रोने लगता है। अपनी माँ से माफ़ी मांगने लगता है। वो कहता है, मम्मा मम्मा मुझे माफ़ कर दें। वो अंडा कुहू से नहीं टूटा था। वो अंडा मुझसे टूटा था। वो मेरी गलती थी। मैं खेल रहा था, मुझसे वो अंडा टूट गया। उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। मुझे लगा आप और पापा मुझे बहुत ज़्यादा मारोगे, इसलिए मैंने झूठ बोला। मैंने झूठा इल्ज़ाम कुहू पे डाला था। कुहू तो घर के अंदर आई भी नहीं थी। मुझे माफ़ कर दे मम्मा। नाटी कौवी ने अपने बेटे को ज़ोर से एक थप्पड़ लगाया और कहा, आज तुमने मुझसे इतना बड़ा गुनाह करवा दिया। आज किसी और का अंडा भी तुड़वा दिया। एक बच्चे को तुमने मेरे हाथों मरवा दिया। पता नहीं अब हमें कैसे माफ़ी मिलेगी। अल्लाह हमें कैसे माफ़ करेगा। नाटी कौवी बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होती है और चिड़िया से माफ़ी मांगती है, लेकिन जो होना था वो तो हो गया था। वो तो अब बदला नहीं जा सकता था। चिड़िया बेचारी बहुत ज़्यादा रोती है और अपने बच्चे का बहुत ज़्यादा दुख होता है उसे, लेकिन अब कुछ भी बदला नहीं जा सकता था। कुछ दिनों बाद चिड़िया फिर से एक अंडा देती है और अब वो और उसकी बेटी फिर से खुश रहने लगती हैं और आहिस्ता आहिस्ता वक्त बदलता जाता है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि कभी भी बच्चों की बातों में आकर किसी से लड़ाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बच्चे अक्सर डरकर झूठ भी बोल देते हैं। बच्चों की बातों पे यकीन करने से पहले उसकी पूरी तहकीक कर लेनी चाहिए।